नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आर्ट ऑफ लिविंग 15 से 21 दिसंबर तक देश भर में विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसके तहत ग्वालियर में भी भगवान शिव के पावन ज्योतिर्लिंग के दिव्य सानिध्य में प्रभात फेरी, ज्योतिर्लिंग दर्शन, अभिषेक व विशेष ध्यान सत्र के आयोजन किए जाएंगे। यह जानकारी शनिवार को आर्ट ऑफ लिविंग के मध्य प्रदेश प्रमुख गौरव सिंह चौहान एवं नीरज मंगल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी। आर्ट ऑफ लिविंग के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव, सकारात्मकता एवं आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पावन दर्शन होंगे। यह ग्वालियर अंचल के लोगों के लिए सौभाग्य है, क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के इस रूप की अनूठी विशेषता है। इस मौके पर ग्वालियर में विभिन्न स्थानों पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन व अभिषेक की व्यवस्था की गई है। पूरे विश्व व भारत में विशेष ध्यान कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित होगा, जिसमें आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु आश्रम से प्रत्यक्ष ध्यान कराया जाएगा। इस मौके पर भानु भाई, शीतल एवं आराधना भी उपस्थित थे। ग्वालियर से लोकेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि लोग आज के समय में गुरुदेव बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने की कला, है ना। तो जीवन जीने की कला हम सिखाते हैं और हम लोगों को सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं। और आपके जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊं, मीडिया के लिए स्पेशल कहा है कि आप लोग जो हमारे लिए करते हैं, मतलब जो हमारे लिए समय निकालते हैं और एक पॉजिटिव और नेगेटिविटी जो ऐसा, क्योंकि न्यूज़ 180 देशों में लोग कर रहे हैं और जिसका हम डोनेशन लेते हैं वो हमारे मीडिया प्रोग्राम्स के लिए फ्री से तो शुरू हो जाएंगे। आश्रम से काशी भैया आ रहे हैं जो गुरुदेव के बहुत क्लोज हैं, उनके साथ में वॉलेंटियर और टीवी के बाद में ही हमारे शिवलिंग की पूजाएं, कुछ पर्सनल पूजाएं हमारे यहाँ चालू हो जाएंगी। जो बड़े डिवोटीज हैं उनके यहाँ सार्वजनिक जो हमारी पूजा है वो हमारी ठाटीपुर में द्वारिकाधीश मंदिर पे हमारी पूजा होगी, जिसमें हम उस शिवलिंग के हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। और आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जब ये कार्य भी मध्य प्रदेश की धरती को, इस गालव ऋषि की धरती को हम कुछ इस तरह से सामूहिक रूप में हमारे बीच, हमारे प्रज्वलित करने में जो योगदान दिया है, हमारे बीच में है जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। आप विगत 17 वर्षों से लगातार अपनी आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा को, अगर आर्ट ऑफ लिविंग ने किसी ने पहचान दिलाई है, स्टार्टिंग की है, तो हमारी मीनाक्षी दीदी जो हमारे बीच हैं, उनकी वजह से आज हम इस आर्ट ऑफ लिविंग को जान पाए। इस ग्वालियर के अंदर जगह जगह कॉलेजेस में और जाकर जिस तरह से बहुत सारे अपनी सेवाएं दी हैं, मुरैना से लेकर यहाँ तक, भिंड तक, तो आराधना दी ने दी हैं। उन्होंने लगातार अपनी सेवाएं इस आर्ट ऑफ लिविंग को दी हैं। करीब करीब मैं मान के चलता हूं कि 11 वर्षों से हमारा हर बृहस्पतिवार को अगर सत्संग होता है, और गुरुदेव भी 2-3 बार पर्सनली कईयों बार बात कर चुके हैं, तो ऐसा सत्संग हर गुरुवार को शाम 7 बजे होता है, तो वो भानु भैया के घर होता है। उसकी वजह से आए और आप लोगों किस कार्यक्रम रहेगा, कब रहेगा और क्या पूरा? हाँ, ये मेरा नाम आराधना है, मैं यहाँ पर सीनियर फैकल्टी हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से। और हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि एक आध्यात्मिक यात्रा की हम शुरुआत कर सकें। कल से हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो रही है। उसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा मेन है। जैसे हमारे पास में अभी सोमनाथ के जो शिवलिंग है ओरिजिनल, जिन्हें मोहम्मद गजनी जो है उन्होंने तोड़ दिया था, और अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने उनको 1100 वर्षों तक अपने पास में रखा और उसको उन्होंने शिवलिंग के रूप में अपने पास रखा और पिछले जनवरी के माह में गुरुदेव को सुपुर्द किया। हम सभी ये चाहते थे कि वो शिवलिंग ग्वालियर आए और वो शिवलिंग 15 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं ग्वालियर में। तो सोचने वाली बात है कि सोमनाथ के ओरिजिनल शिवलिंग ग्वालियर आ रहे हैं, तो हमने उनके लिए सार्वजनिक पूजाएं रखी हैं द्वारिकाधीश मंदिर में और माधव नगर में और पोशंपा कैफे में, जहाँ पर
जो भी चाहे उस शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। उस शिवलिंग का महत्व इतना ज्यादा है कि आप ये सोचिए कि ओरिजिनल जब सोमनाथ का मंदिर था तो वो शिवलिंग हवा से 3 फीट जो है ऊपर रहते थे, जमीन से 3 फीट ऊपर रहते थे। तो वो शिवलिंग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। पहला। दूसरा, गुरुजी बोलते हैं कि जैसे अगर हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना, तो हमें खाना पीना बहुत समय से करना चाहिए। ऐसे अगर हमें मन शांत रखना है तो हमें ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ध्यान कैसे कर पाए। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है वो हमारा 21 दिसंबर को गुरुदेव ने किया है। तो उसी के तारतम्य में हम सभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में जा रहे हैं और वहाँ के बच्चों को मेडिटेशन सिखा रहे हैं। और 21 दिसंबर को 180 देशों में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी जो हैं वो खुद ही मतलब ऑनलाइन लोगों को मेडिटेशन सुबह और शाम के समय सिखाएंगे। तो इन सब प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि ग्वालियर में एक नई ऊर्जा, एक नई आध्यात्मिक शक्ति, वो शिवलिंग के दर्शन लोग कर सकें, लोग आध्यात्म से जुड़ सकें और मानसिक शांति के लिए लोग ध्यान कर सकें।